आखिर वो कौन कांग्रेस के विधायक हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं? तो उन विधायकों के अगर हम नामों की बात करें तो इसमें शामिल है कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, राजेश कच्छप, इसके साथ ही इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, साथ ही साथ भूषण बाड़ा और सोनाराम सिंकू भी अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ये सभी पार्टी ऑब्जर्वर से मुलाकात करेंगे, उनके सामने अपनी समस्या को रखेंगे। शिल्पी नेहा तिर्की, रामचंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। ये 8 विधायक हैं जो नाराज हैं और फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में 12 विधायकों की नाराजगी की बात कही जा रही है और उन 12 में से 8 विधायक जो नाराज हैं वो अभी पहुंच चुके हैं दिल्ली में जो जमे हुए हैं विधायक, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं। उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, ये सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही भूषण बाड़ा और सोनाराम सिंकू दिल्ली पहुंचे हुए हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि कांग्रेस में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विधायकों से जुड़े उनके क्षेत्र के मामले थे और सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने विधायकों से शाम तक मुलाकात की बात कहते हुए सभी मुद्दों का समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। पिछले पचवाड़ा में सरकार में चेंज आई थी और किस वजह से चेंज आई थी वो आप सब जानते हैं। अरे यार माइक तो नीचे करोगे। और उसके बाद नए मुख्यमंत्री वहाँ पर बने थे और नए मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले अपना कैबिनेट पूरा बना दिया और कैबिनेट बनाने के बाद में पहले से मन था कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी को तो आज वो आए थे, एक कर्षिकाल दोनों लीडरों के दरमियान और वो मेरे ख्याल से खुशगवार हालात में उनकी दोनों की मुलाकात हुई। तो इतना ही। वहीं झारखंड में कांग्रेस के विधायक बगावत पर उतारू हैं। कांग्रेस के 8 विधायक कराची से दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच कुछ विधायक दिल्ली जाने की बजाय अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का ही विधायकों को साथ नहीं मिला और आज नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नए चेहरे पर सभी नाराज विधायक सहमत हैं। शिल्पी नेहा तिर्की से बात की है रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की हैं, मांडर से कांग्रेस विधायक हैं। शिल्पी जी, जानकारी तो ये थी कि आपको भी आज सुबह जाना था दिल्ली, आप गए नहीं। देखिए, हमारे क्षेत्र में हाल ही के दिनों में ओलावृष्टि हुई है और इससे इस चीज को लेके हम हाल ही के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और बहुत करीबी से हम इसका रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में मुझे अपना क्षेत्र छोड़ के जाना उचित नहीं लगा, इसी में लिए मैं बाकी अन्य विधायकों के साथ शामिल नहीं हो पाई। मगर उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो समस्या है, उससे मैं भी सहमत हूँ। मैंने भी अपना नाराजगी जताया है और मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो नाराजगी इस बात से नहीं है कि इन्हें ही मंत्री क्यों चुना गया। नाराजगी का बॉटम लाइन ये है कि पिछले 4 साल में कांग्रेस कोटा के विधायक मंत्रियों ने कोई काम डिलीवर नहीं किया है, विधायकों की काम डिलीवर नहीं किया गया है। तो उसमें क्या समाधान निकल के आ सकता है, उसकी मांग हम कर रहे हैं। आप शिल्पी जी कह रही हैं कि आप अगर कोई मांडर की समस्या लेकर जा रही थी अपने कोटे के मंत्रियों के पास, तो वो भी काम लटका रहा है, जिस गति से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा, चाहे वो सड़क है, पुल पुलिया है, कुछ और योजनाएं हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आलमगीर आलम साहब से कोऑपरेशन मिला है, मगर अन्य 3 मंत्रियों से कभी कोऑपरेशन हमें नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे कांग्रेस कोटा के मंत्री थे तो निश्चित रूप से हमारे जनता की, कार्यकर्ताओं की भी बहुत सारी अपेक्षाएं थे, उनमें ये खरे नहीं उतर पाए और ना ही ये हमारा फीडबैक है। मगर आप कार्यकर्ता से फीडबैक ले लीजिए, इससे पहले जो पूर्व में प्रभारी रहे हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया था। तो निश्चित रूप से एक आस थी हम सभी को कि अगर नया कैबिनेट का गठन हो रहा है, नया मुख्यमंत्री चेहरा है, तो शायद कुछ आखिरी के जो 6-7 महीने हमारे हाथ में है
कुछ बदलावट होगा, कुछ हमें अपेक्षाएं तो थी। दिल्ली आला कमान आप लोग कहती हैं, आला कमान से कुछ है आपको उम्मीद? देखिए, मुझे इतनी तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं कि काम नहीं हुई है, उसको चिंता से आला कमान जरूर सुनेगी, देखेगी और निष्कर्ष निकालने का काम करेगी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम काम के आधार पे ही अपने चुनाव में जाने वाले हैं, हम सभी विधायक। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। लेते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज वैद्यनाथ राम को सीएम चंपाई सोरेन ने संदेश दिया है। इसमें चंपाई सोरेन ने वैद्यनाथ राम को कहा है कि जब तक वे दिल्ली से नहीं लौट जाते तब तक वैद्यनाथ राम कोई फैसला ना लें। साथ ही सही समय का भी इंतजार करने को कहा गया है। आज रात 8 बजे की फ्लाइट से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची वापस लौट रहे हैं और उससे पहले वैद्यनाथ राम को यह संदेश भेजा गया है सीएम की तरफ से। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि जब तक वो दिल्ली से वापस नहीं आ जाते हैं तब तक वैद्यनाथ राम कोई बड़ा फैसला ना लें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज ही सीएम चंपाई सोरेन रात 8 बजे रांची वापस लौटने वाले हैं। और संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, यानी कि आप फिक्स करने की कोशिश की जा रही है वैद्यनाथ राम की क्या नाराजगी दूर कर ली जाएगी? बिल्कुल, वैद्यनाथ राम से जब हमारी बातचीत हुई है तो वैद्यनाथ राम ने कहा कि चंपाई सोरेन का संदेश मिला है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि जब तक मैं वापस दिल्ली से ना लौट जाऊं, यानी आज शाम 8 बजे वो लौटने वाले हैं, जब तक वो लौट ना जाए तब तक कोई बड़ा कदम ना उठाए। हालांकि वैद्यनाथ राम ने स्पष्ट रूप से इन बातों को भी कहा है कि जो चीजें हमारे साथ घटित हुई है वो गलत हुआ है, क्योंकि एक समुदाय विशेष भी इससे नाराज है और नाराजगी इस वजह से है क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, उन्हें बुलाकर मंत्री पद नहीं मिलना, इस वजह से इनकी अधिक नाराजगी है। और इन्होंने कहा कि भले ही चंपाई सोरेन ने हमें फोन किया हो और कहा हो कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाए, लेकिन अगर आज शाम बात नहीं बनती है तो फिर वो फैसला लेने के लिए अपना स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद चाहिए, उनकी एक सूत्री मांग है कि अगर हमें मंत्री पद नहीं मिलता है तो फिर मैं अपना फैसला जो है वो आज शाम के बाद ले सकता हूँ। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। बढ़ते आगे, गिरिडीह के मिर्जागंज में भाकपा माले ने 2 दिवसीय जिला सम्मेलन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हजारों की संख्या में जिले भर से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए और इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और इसके लिए हम लोग तैयारी में जुट गए हैं और संगठन को मजबूत किया जा रहा है। सांगठनिक सम्मेलन है, समय समय पर हमारे संगठनों का पार्टी का सम्मेलन होता है। ये उसी तरह से तय एक सांगठनिक सम्मेलन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे समय पर सम्मेलन हो रहा है। सामने चुनाव है, बड़ी लड़ाई है। कल पूरे देश भर में ग्रामीण हड़ताल थी, किसान आंदोलन करके आए हैं, उनके ऊपर दमन हो रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भाजपा की तानाशाही से देश को बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बड़ी लड़ाई की जरूरत है इस समय। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में 4 लोगों के मिले शव मामले की जांच जारी है। डायन बिसाही के संदेह में 4 की हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। मृत महिला की पहचान नूरदा गांव की निवासी के रूप में हुई। उसके पति के बड़े भाई के मुताबिक हमलावरों ने पूरे परिवार को घर के पास पेड़ से बांधकर पीटा और फिर सभी को काट डाला और रेल पटरी पर फेंक दिया ताकि इस मर्डर को सुसाइड का रूप दिया जा सके। पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। कभी झगड़ा हुआ भैया? हाँ, पहले भी हुआ। किसके साथ? डायन बोल कर। अच्छा, बिजली का पड़ी हो चुकी। गांव में पंच बैठा करके ना। हाँ, इस तरह किया। उसके बाद में और 2 बच्चा है, 2 बच्चा भी मर्डर किया। एक लड़की है, उसको हम आधा हाफ मर्डर में हम लेके आए खोजबीन करके। कहाँ है? अभी थाना में पहुंचा दिया हम लोग। अच्छा, इनका ये रेलगाड़ी नहीं मारा, इसको इमली गाछ के नीचे मार करके इसको लेके आया ही। खबर हजारीबाग से है, जहां चलकुशा थाना क्षेत्र में अगवा बच्चे का तिलैया डैम में शव बरामद किया गया है। दरअसल दिनेश साहू का 8 वर्षीय पुत्र कई दिनों से गायब था। परिजनों ने बताया कि बच्चे को अगवा किया गया है और फोन करके 5 लाख की फिरौती मांगी गई। अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
नाराज ग्रामीणों ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।